मेरा एक सवाल है आपसे। नमस्ते। कि हम दिल की सुने या दिमाग की सुने? क्योंकि दिल का संतुलन अलग ही है और दिमाग का संतुलन अलग है, तो मैं डिपेंड किस पे होना चाहिए ज्यादा हमें? ठीक कहा आपने कि हम दिल की सुने या दिमाग की सुने। अब देखिए, दिमाग और दिल दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हाँ बिल्कुल। लेकिन दिमाग डिपेंड करता है, दिमाग का जो आधार है वो है दिल। ठीक है। और दिल बातें जो बोलता है वो इस दुनिया के बिल्कुल विपरीत बोलता है। हाँ बिल्कुल। और बुद्धि जो बोलती है वो दिल के विपरीत बोलती है। हाँ जी, हाँ जी। आपने महसूस किया होगा? क्यों? अरे महसूस, मैं और तो इसमें वास्तव में ऐसा होता भी होगा कि हाँ। जो आप दिल से कार्य करते होगे सफलता उनमें नहीं मिलती होगी और उसमें नुकसान ज्यादा होता है। नुकसान ज्यादा होता है, लेकिन मन की संतुष्टि ज्यादा मिलती है। नुकसान तो मिलता है लेकिन संतुष्टि होती है, संतोष मिलता है। और जो दिमाग से कार्य करते हैं उसमें खूब मिलती है लेकिन मानसिक संतोष नहीं मिलता। ठीक है। ठीक बात है ना? हाँ हाँ। अब आप सोचिए, देखिए, हमारी 3 अवस्थाएं हैं इस दुनिया में। तो पहली अवस्था है जो हम इस दुनिया को सपना समझते हैं, ठीक है, मगर ये दुनिया हमें सत्य नजर आती है। ओके। और फिर हम सपने को सत्य समझते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो सपना झूठा नजर आता है। ठीक है। और सपने में जब जाते हैं तो ये दुनिया झूठी नजर आती है। ठीक है। क्योंकि जब हम सपने में होते हैं, शरीर सोया होता है, तो इस दुनिया का हमें बिल्कुल ख्याल नहीं होता। ठीक है ना? और जब हम जाग जाते हैं तो हमें सपने का कोई ख्याल नहीं होता कि हमने सपने में क्या देखा, क्या किसके साथ हम लड़े भिड़े, क्या हमने कमाया, क्या खाया, किससे मुलाकात की, काम घूम के सपने में कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ जी। किसी को थोड़ा बहुत याद भी रहता है, लेकिन जागने के बाद उसे झूठा ही समझता आदमी कि रात को सपने में सांप काट गया मुझे और अब मैं देखो ठीक ठाक हूँ, इसका मतलब झूठ था। हाँ। सपना झूठ था। ज्यादा सपने को तो झूठी ही बोलते हैं, सच तो कोई बोलता ही नहीं है। अब ये सोचिए कि इसमें दिमाग दोनों तरफ काम कर रहा है। दिमाग बुद्धि है, वो जागने में भी काम कर रही है, सपने में भी काम कर रही है। सपने में सपने की बुद्धि काम कर रही है और जागने में जागृत बुद्धि काम कर रही है। ओके। लेकिन दिल काम नहीं कर रहा। आप ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहा, सिर्फ बुद्धि काम कर रही है। हाँ, दिल नहीं काम। सपने में सोए हो और सामने से सांप आ रहा है तो आप बुद्धि में आपने अपना शरीर तो बना लिया, लेकिन आप बचने की कोशिश करोगी। हाँ जी बिल्कुल। उसमें बुद्धि काम कर रही होगी, है ना? और अगर सांप काट लेगा तो तुम्हें दुख हो रहा होगा उस समय जी, लेकिन जब जागोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? बिल्कुल। ये ऐसा होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह जागृत में भी ऐसे ही होता है कि आप बुद्धि से कार्य कर रहे होते हैं, सामने से सांप आ रहा है तो आप बचने की कोशिश करोगे या सांप को मारने की कोशिश करोगे। बिल्कुल होता है ना? तो हाँ, अपने को डिफाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इस समय बुद्धि से कार्य चला रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? दिल एक अलग जगह कार्य कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है। तो इन दोनों चीजों में दिल नहीं आया। हाँ, दिल नहीं आया। और जब दिल आता है, मान लो जागृत अवस्था में दिल भी आ रहा है, बुद्धि भी आ रही है, लेकिन उसमें पेन बहुत है। तो दिल से जो कार्य करते हो वो आप कह रहे हो ना, पेन होता है, मतलब दुख मिलता है उसमें। कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, लेकिन आंतरिक संतोष मिलता है। लेकिन आप दिल से किसी को खाना खिला रहे हो या दिल से किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो एक संतोष मिलता है, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं मिलती उसमें। हाँ, प्राप्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन एक संतोष मिलता है, एक आनंद मिलता है। लेकिन उस संतोष का भी क्या फायदा जब देखिए, माँ होती है, अपने बच्चे को भोजन करा रही होती है, पति को भोजन कराती है, अपने भाइयों को भोजन कराती है। उसमें क्या उसको कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है, लेकिन एक आत्म संतुष्टि मिल रही है, एक आनंद मिल रहा है, संतोष मिल रहा है। ठीक है ना? तो इन चीजों से परे एक दिल है, और दिल को समझना पड़ेगा आपको कि इन दोनों से परे भी कोई दुनिया है। ओके। जिसे हम दिल की दुनिया कहते हैं, दिल की जागृति कहते हैं, दिल की दुनिया कहते हैं। उस दिल को समझोगी कैसे समझूंगी? बस वही चीज। हाँ, तो आप कैसे समझ सकते हैं? उसका तरीका है, आपको ध्यान में जाना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा। जब आप समाधि में जाएंगे, एक पल को भी आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, या दिल के दर्शन हो जाते हैं, या आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। दिल को मैं आत्मा ही कहता हूँ। दिल को ये मत समझ लेना ये मांस का लोथड़ा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, ये
ये तो देखो मांस का दिल है, ये तो एक तत्व है, हाँ हाँ ये तो शरीर है। बिल्कुल बिल्कुल, शरीर की बात नहीं आप होती है। शरीर से परे जाएंगे, हाँ स्वप्न से भी परे जाएंगे, तब आप ध्यान में जाएंगे। बिल्कुल। तो जब ध्यान में जाएंगे तो आपको एक प्रकाश का जगत महसूस होगा और दिखेगा। बिल्कुल। यदि आपको प्रकाश का जगत महसूस होता है या दिखता है तो उस समय जगत खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि आपका शरीर खत्म हो जाएगा, आपका मन खत्म हो जाएगा, आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। जब आपकी मन भी खत्म हो गया, बुद्धि भी खत्म हो गई, शरीर भी खत्म हो गया, तो बचा क्या? इंद्रियां भी खत्म हो गई, तो क्या बचा? वही मैं कह रहा हूँ, क्या बचा? तो जिसको आप सोच रहे हैं कि ये शरीर है, ये दुनिया है, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है यही सत्य है, ये सब झूठ है। ओके। ये उस जागृति जब आपको होगी ना उस दुनिया की, जब सत्य आत्मा में आप पहुंचेंगे, स्थित होंगे ना, तो उस आत्मा में जाकर के आपको पता चलेगा कि ये माया है। माया का मतलब था झूठ, दिखावा, छलावा, जो कुछ नहीं होती है लेकिन दिखती है। ठीक है। तो आपको अभी जो दिख रहा है सब माया है। आप माया भी है, माया में है और माया ही देख रहे हैं। ठीक है। जितना भी देख रहे हैं सब झूठ और छलावा की दुनिया है। अगर आप इसको सत्य मान के जियोगे, सत्य मान के, तो दुख आएगा। ओके। और आप इसको झूठ मान के जियोगे तो आप सुखी रहोगे। तो क्या मान के जीना चाहिए? झूठ मान के, लेकिन आपको जीना है तो पड़ेगा ना इस दुनिया में। हाँ, बिल्कुल जीना पड़ेगा। पेट दिया तो भूख भी लगेगी, पेट भी भरना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अंदर जो दिल जो कार्य कर रहा है आप उसकी सुने। अगर आप उसकी सुनेंगी, उसके कहने से कार्य करेंगी और उसमें अपनी बुद्धि भी लगाएंगी, बुद्धि भी लगाओ, क्या सही है क्या गलत है निर्णय भी करो, बुद्धि भी जो भगवान ने दी हमें, ठीक है ना, तो उसका भी यूज करो। अगर आप उसका यूज करते हो और दिल की सुनते हो, दिल के कार्य करते हो, तो आप संतुष्ट होंगे, संतोष मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा और आपके दुख कटेंगे और खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। अगर आप हैप्पी नहीं रहना चाहते और आप सुखी रहना चाहते हो, किससे? वस्तुओं से सुखी रहना चाहते हो, संसाधनों से सुखी रहना चाहते हो, यदि आप माया से, पैसे से सुखी रहना चाहते हो, अपने साथियों के साथ सुखी रहना चाहते हो, तो आपको वो सब चीजें तो मिलेंगी, लेकिन वो कुछ समय की होंगी। मान लो साथी तो इकट्ठे कर लिए सबको पेमेंट करके, सही बात है, आपने नौकर इकट्ठे कर लिए अपनी सुविधा के लिए, सुविधा इकट्ठी कर ली, गाड़ियां इकट्ठी कर ली, घर बना लिए, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, माया, लेकिन उसका भोग एक सीमित समय तक ही तो है। हाँ जी बिल्कुल। क्या आप उसको साथ ले जा पाओगे? आप आए थे अकेले, अकेले तो जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही तो जाओगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो बात। लेकिन जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है, उसकी जाने की तैयारी कैसे करोगे? तुम्हें मार्ग तो पता होना चाहिए ना, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो वो चीजें ध्यान से मिलती है। ध्यान की अवस्था में जब जाओगी तो तुम्हें एक ऐसी दुनिया का पता चलेगा जो आपके अंदर एक अमर तत्व की दुनिया है, एक अमर दुनिया बैठी है, यानी एक सतलोक बैठा है जिसे सत्य कहा गया है, बिल्कुल एक स्वर्ग बैठा है। उस स्वर्ग के दर्शन तो करो जो कभी नहीं मिटता, जो कभी नहीं बनता, उसको जानो, उस स्वर्ग को, उस सत्यलोक को, उस हेवन को, उसको जानना पड़ेगा। यदि आप उसकी दिल की दुनिया को जान लिया तभी आप दिलदार बनोगे। ओके। हाँ, तभी आप दिल की सुनोगे, तभी दिलाराम बनोगे ना। तो दिल के अंदर तो सब कुछ है, सारे राज तो दिल में छुपे हैं। मर्यादा का गुण दिल में है, करुणा का गुण दिल में है, प्रेम का वो दिल में है। हाँ जी, प्रेम दिल से होता है, दिमाग से नहीं। हाँ, ये तो वही तो मैं कह रही हूँ, प्रेम सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में। आई अंडरस्टैंड। और प्रेम से ही सब कुछ लेकिन बना है, प्रेम ही अस्तित्व है इस दुनिया का। आज की जो डेफिनेशन है प्रेम की वो बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट तो है, लेकिन प्रेम को जानते नहीं ना लोग। जो प्रेम को जानते हैं वही तो प्रेम की डेफिनेशन दे पाएंगे। हाँ जी, तो ये प्रेम अंदर की चीज है, अंदर से निकलता है, वो दिल की चीज है। हम प्रेम को बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर थोड़ी मिलेगा, वो तो दिल में मिलेगा। तो दिल में आप घुसोगे जब भी, तो दिल में कैसे घुसा जाता है? दिल का तरीका वही है, आपको ध्यान केंद्रित करके अपने को जानना, स्वयं को जानना ही, दिल को जानना है। स्वयं को जब तक नहीं जानोगे दिल को कैसे जानोगे? क्योंकि तुम ही तो दिल हो, अंदर से जानोगे तो तुम दिल हो। बिल्कुल। बाहर तो दिमाग है, बाहर तो माया है, बुद्धि है, छलावा है। ओके। हाँ, ये छलावे की दुनिया में यदि रहना चाहते हो तो आपको दुख मिलेगा, और दिल की दुनिया में रहोगे तो सुखी रहोगे, हमेशा सुखी रहोगे। कोई आपको मार भी नहीं पाएगा, मर भी नहीं पाओगे। दिल कभी मरता नहीं है, दिमाग मरता है, बाहर का दिल मरता है।
ये मांस का लोथड़ा मरता है जिसमें बाहर खून होता है? हाँ जी, समझ गई। दिल में भी 3 प्रकार की चीजें होती है, सुनो। बताइए। हाँ, दिल में 3 प्रकार की क्या होती है? क्या? देखिए, बाहरी रूप से जो दिल होता है उसमें खून और मांस होता है, यानी पंच तत्व होते हैं, ठीक है। उससे बना ये मांस का लोथड़ा होता है, पूरा शरीर। हाँ। फिर उसके अंदर होता है जीव भाव। हाँ, जीव भाव होता है। जीव क्या है? वो दिल जो होता है ना, जीव वाला दिल, वो हमेशा अपने की सोचता है, अपने पेट की सोचता है, अपने पैसे की सोचता है, अपने शरीर की सोचता है, अपने सुख की सोचता है, अपनों की सोचता है, अपने परिवार की सोचता है, लेकिन दूसरों की नहीं सोचता। बिल्कुल। और तीसरा दिल होता है आत्मा का दिल, जो सबको एक नजर से देखता है, जो सबकी दुनिया की सोचता है, जो सब में अपने आप को देखता है, सारे संसार को अपने में देखता है। उसको कहते हैं आत्मा का दिल। ओके। तो आप सोचिए कौन से दिल में जीना चाहती है? आत्मा का दिल ज्यादा बेहतर है। आत्मा का दिल बेहतर है, जो मरता भी कभी नहीं है। सही बात है। आपको देखो, जीव का दिल मर जाएगा, आपको माया का दिल मर जाएगा, लेकिन आत्मा का दिल कभी नहीं मरेगा। वो अमर है, वो अमर तत्व है, परम तत्व है वो। वो अगर आप जागृत रखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ध्यान कीजिए और परमात्मा का ज्ञान लीजिए और सानिध्य लीजिए महात्माओं का, उसी से वो दिल खुलेगा। मतलब इसकी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी हम लोगों को सही से। हाँ।